बाइबल में से उपवास और प्रार्थना के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, हमें इसलिए परमेश्वर का वचन दिया गया कि जब हम यहाँ से ये पृथ्वी के ऊपर से अपना डेरा छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और वो स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। एक शादी में जाने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े लेके, मेरा तो उधर मायका है, मेरा तो उधर ससुराल है, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा मतलब मैं अच्छा दिखना चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार मैं अच्छा दिखना चाहिए, हमें अपने आप को वचनों से तैयार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श हमारे लिए सेट करके गए हैं, उससे कम में हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं होते, आखिर में यदि हम निर्दोष और निष्पाप निष्कलंक नहीं ठहरते, तो हमारा स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। 10 कुमारियों का दृष्टांत तो हमने सबने सुना है। हालेलुया। इसलिए आज हम ये वचनों के द्वारा ऐसी बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर का उपवास के लिए है और प्रार्थना के लिए है, क्योंकि जब हम प्रार्थना में उपवास में बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी रुकावटें भी आना शुरू होती हैं। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस समय यही उचित है, क्योंकि वो एक इंसान के रूप में हमारे बीच में रहे और वो अपना सेवकाई को शुरू करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जो पुराना मनुष्यत्व था उसको वो पानी के बीच में छोड़ दिया। हालेलुया। और वो फिर उन्होंने क्या किया, अपना सेवकाई को शुरू करने के लिए उपवास करने के लिए पहाड़ के ऊपर गए। उपवास उन्होंने कोई अपना घर में नहीं रखा, क्योंकि हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने जब बपतिस्मा लिया तो सब कुछ त्याग दिया और एक नया प्रभु यीशु मसीह जो था वो जंगल के बीच में चला गया। और जब उन्होंने उपवास शुरू किया तो क्या हुआ, जंगल में उनको, क्योंकि 40 दिन वो निराहार रहे, वचन कहता है 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहे। और कहाँ रहे? जंगल के बीच में। तो जंगल के बीच में जब रहे, तो जब हम प्रार्थना में और उपवास में और परमेश्वर की निकटता में बढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि शैतान भी हमें गिराना शुरू करता है। वैसे वो हमारी ओर ध्यान नहीं करता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये चुगली कर रहे हैं, ये निंदा कर रहे हैं, ये व्यभिचार कर रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं करता। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन में और परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर के निकट जाना शुरू करते हैं तो शैतान हमें देखना शुरू करता है। हालेलुया। उसको हम पसंद आना शुरू होते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें अपने करीब चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर से हमें दूर करना चाहता है। हालेलुया। उपवास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। हालेलुया। उप का मतलब है निकट और वास का मतलब है रहना। तो यह हमें दर्शाता है कि उपवास जब हम रखते हैं तो हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते हैं, परमेश्वर की करीबी में बढ़ते हैं। तो जब हम उपवास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा तो वो जंगल में चले गए। और इब्लिस ने क्या किया, शैतान ने, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम किस चीज के, क्या चीज है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में थे तो वो एक संपूर्ण मनुष्य थे और संपूर्ण परमेश्वर भी थे। हालेलुया। तो उसने क्या किया, तब 5वां वचन हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये
पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि जब मनुष्य इतना समय से ना तो पानी पिया है ना खाना खाया है तो उसका हो सकता है ध्यान रोटी की तरफ हो। हालेलुया। अब हम जब उपवास रखते हैं तो हमारा ध्यान भी क्या होता है, रोटी की तरफ होता है। शाम को जब समय हो जाता है प्रार्थना के बाद, हम प्रार्थना करने के बाद हम जब फ्री हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से खाना खा लिया जाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार शैतान ने सोचा कि मैं भी क्या करता हूं कि इसको पूछता हूं, शायद ये खाने के उसमें गिर जाए। लेकिन वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। तो उसने कहा कि अभी तो मेरी बात नहीं बनी, तो दूसरा वचन में उसने कहा, तब इब्लिस ने क्या किया, उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। वो अभी क्या कह रहा है कि परमेश्वर तू क्या कर, यहां से गिरा दे। प्रभु वचन में लिखा है, क्योंकि वो सारी बाइबल को जानता है। शायद हम नहीं जानते हैं इतना, लेकिन वो पूरा एक एक वचन को जानता है, क्योंकि वो विरोधी है। हालेलुया। विरोधी हर एक चाल को नाकाम करने के लिए वो प्लानिंग के साथ रहता है कि हम कब प्रार्थना करते हैं, कब हम अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसी समय वो हमारी योजनाओं को नाकाम करने में लग जाता है। वही उसने परमेश्वर के साथ भी किया। प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू अपने आप को क्या कर, यहां से गिरा दे। लिखा है कि जो स्वर्गदूत है वो तुझको हाथ उठा लेंगे, क्योंकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। अब उसने सोचा कि ये दो बातें तो उसने नहीं मानी, तीसरी बात शायद वो मान लेगा। तो उसने क्या किया कि ये सारा राज्य, ये पृथ्वी के ऊपर का सारा अधिकार मैं तुझे दे देता हूं, तो क्या कर, मुझे झुककर दंडवत कर। कितना वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगा हुआ कि मैं उसको गिरा दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है, लेकिन एक संपूर्ण मनुष्य भी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तो जब वो परीक्षाओं से प्रभु यीशु मसीह निकल गए तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसी प्रकार जब हम उपवास रखते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर के निकट होते हैं। और उस निकटता को तोड़ने के लिए, उस प्रेम को तोड़ने के लिए कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, शैतान क्या करता है, हमारे मन में बहुत सी बातें डालता है। जिस दिन उपवास होगा, कोई भी बात नहीं होगी, तब भी वो क्या करेगा, कोशिश करेगा हम झूठ बोल दें। और होता भी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ध्यान में नहीं है और हमें पता है कि हमने झूठ नहीं बोलना। हमें पता है हमने किसी की मंडली में, ऐसी मंडली में नहीं खड़े होना जहाँ पे चुगली हो रही है, हमें जहाँ पे निंदा हो रही उस मंडली में नहीं खड़े होना। लेकिन क्या होगा, एंड उसी समय वो योजना आएगी, हमारे मन में क्या बात आएगी कि हम उसके पास खड़े हो जाएं। चाहे हम 2 मिनट में के लिए खड़े होंगे और क्या होगा, हम वो बात बोल जाएंगे जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी और हमारा उपवास खत्म। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हमारा प्रार्थना और उपवास व्यर्थ है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उपवास के लिए बताया। हमारा उपवास कैसा होना चाहिए हम आगे पढ़ेंगे 6 अध्याय में। उसका 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में कि जब तू, ये नहीं कहा कि अगर तू उपवास करे कभी। प्रभु यीशु मसीह का मतलब साफ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये पृथ्वी के ऊपर आके 40 दिन तक उपवास किए, निराहार रहे, बिना पानी बिना खाना के रहे, तो उनको पता है, वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उपवास रखें, क्योंकि परमेश्वर की निकटता के लिए उपवास जरूरी है और हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी उपवास जरूरी है। लेकिन उपवास किस प्रकार का होना चाहिए ये हमें बाइबल बताती है कि जब तू उपवास करे तो क्या करना है। सुबह से ही हम अपने आप को मुरझाए हुए नहीं रखना है। जब उपवास करें तो इस प्रकार का उपवास होना चाहिए कि परमेश्वर के सिवा या हमारे परिवार के सिवा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम उपवास में हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम उपवास रखते हैं, वो उपवास में हम घर से निकल गए जॉब के लिए, सारा दिन ड्यूटी करी, वहां पे हमने अपने मन की बातें बोली, जो भी काम था वो काम किया और शाम को आके हम छोटा मोटा प्रार्थना करके घर में आके सो गए। हालेलुया। अब वो उपवास का कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। वो हम भूखे तो रहे लेकिन वो उपवास नहीं हुआ, क्योंकि उपवास का मतलब है कि हम परमेश्वर के निकट बैठ के सारी दुनिया की बातों को छोड़ के अपना सारा चिंताओं परेशानियों को सब कुछ बाहर छोड़ के आ जाओ। तब परमेश्वर के पास बैठो, केवल परमेश्वर का वचन और आप, इतना ही होना चाहिए। तब वो उपवास क्या है, एक उपवास माना जाएगा। और जब तक जरूरी ना हो हम कोई भी बात ना कहें। हालेलुया। उपवास में हमारे हाथ में मोबाइल ना के बराबर होना चाहिए। यदि किसी का कोई अर्जेंट कॉल्स आ रहा है तभी, या कोई अर्जेंट मैसेज है तभी, अदरवाइज मोबाइल अवॉइड करो। क्योंकि यदि हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में रील्स आ रहे हैं, उसमें क्या क्या आ रहा है, बहुत कुछ मोबाइल में, जब मोबाइल को हम खोलते हैं तो आ जाता है। और वो सब देखने के बाद क्या होता है कि हमारा मन जो है वो परमेश्वर से हटके मोबाइल में चला जाता है। तो वो भी उपवास नहीं हुआ, क्योंकि वचन हमें कहता है कि हमें किस प्रकार का उपवास करना है। हमें हमारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्योंकि जब लोग हमें उपवासी कहेंगे तो उन्होंने हमें प्रतिफल दे दिया। इसीलिए कहा गया है कि हमारा उपवास कैसा होना चाहिए, गुप्त का होना चाहिए, और उसका प्रतिफल भी हमें हमारा परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थना को, जो हमारा उपवास को देखता है गुप्त में, वो हमें उसका उत्तर देगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से हमें उत्तर मिलेगा तो परमेश्वर का जो उत्तर होता है वो एक आशीष के रूप में होता है, हमें एक नयापन देता है। हालेलुया। हमारा जीवन को, जो पहले पापों में था, जो पहले दुनिया की बातों में उलझा हुआ था, जो पहले संसार की
योजनाओं में था, जो पहले घर बनाने के लिए योजना कर रहे थे, वो क्या योजनाएं अब आएंगी? स्वर्गीय घर के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए। क्योंकि हमने कहां पे जाना है? स्वर्ग में। इधर हम जब हमारे जीवन से श्वास निकल जाएगी, जब परमेश्वर अपनी श्वास को वापस ले लेगा, तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते। उसके बाद परिवार वाले भी, जब सांस बंद हो जाती तो परिवार वाले क्या बोलना शुरू करते हैं कि अभी क्या करो, समय से सब काम समय से करते चलो, जल्दी जल्दी। हालेलुया। क्योंकि ये सारे रिश्ते, सारे नाते, सारी रिश्तेदारियां, जो भी हमारा सर्कल है, वो उतनी ही देर का है जब तक हमारे शरीर में सांस है। और वचन कहता है, एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि क्या मुर्दे परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जब तक ये सांस चल रही है, हमारे पास समय है कि हम उपवास करें, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के करीब रहें। क्योंकि वचन में लिखा है, अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है कि किस प्रकार उपवास में रहना है, एक गुप्त में रहना है, ताकि लोग नहीं बल्कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें उपवासी जाने, क्योंकि वही प्रतिफल देने वाला है। और निकालेंगे हम यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय, और उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचनों के में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हमें किस प्रकार उपवास रखना है। का पहला वचन कहता है कि गला खोल के पुकार और कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर और मेरी प्रजा को उसका पाप जता दे। हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि हमें अपने पास कुछ भी नहीं रख छोड़ना। जब परमेश्वर के पास आए तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है, और जितना हम परमेश्वर के करीब आ सकते उतना परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करनी है। और आगे वचन कहता है, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जताते हुए प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति को जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब हम उपवास रखते हैं और हम फिर सोचते हैं कि ये उपवास का हमें उत्तर नहीं मिला। क्यों उत्तर नहीं मिला? फिर हम बोलते हैं, प्रभु हमने तो उपवास रखा परमेश्वर, लेकिन उस उपवास का कुछ उत्तर नहीं मिला, हमें कुछ प्रतिफल नहीं मिला, क्योंकि हमारा उपवास ही इस तरह का था जिसका हमें उत्तर नहीं मिल सकता। हालेलुया। हमने लोगों से उसका उत्तर ले लिया, हमें लोगों से उसका प्रतिफल ले लिया, और हमारा उपवास किस प्रकार का है आगे वचन बता रहा है। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हालेलुया। क्योंकि हमारा उपवास कैसा है? वचन कह रहा है कि हमारा उपवास कैसा है। सुनो, उपवास के दिन तुम क्या करते हो? अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। हम उपवास तो रखते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आके परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर के पास बैठें, उससे पूछें कि प्रभु आपकी मेरे जीवन के लिए क्या योजना है, प्रभु मैं आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ूं, प्रभु मैं अपने आप को और कैसे निखारूं, प्रभु मैं वचनों में और कैसे निपुण हो जाऊं, प्रभु मैं तेरी सेवकाई को कैसे करूं। हालेलुया। ये दुनिया में हम आए हैं केवल भोजन को उपार्जन करने के लिए ही हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि यहाँ पे हम सिद्ध होके परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया।
परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें, परमेश्वर की बातों में रहें, परमेश्वर का सेवकाई करें। क्योंकि एक जगह गीत में भी लिखा है कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। तो और कैसे बचेंगे? हमें ही देख कर तो बचेंगे, हालेलुया। लेकिन हमें देख के कब बचेंगे? जब हमारा काम परमेश्वर के अनुसार होंगे, हालेलुया। जब हमारा चलना फिरना उठना बैठना परमेश्वर को भाएगा, तभी हम लोगों के लिए एक गवाही का जीवन होगा। तभी लोग कहेंगे देखो वो तो इतने अच्छे हैं, वो इतने शांत रहते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, कभी गलत बात मुंह से नहीं बोलते। यदि हम लोगों के सामने झगड़ते फिरेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? वो तो देखो कैसे, उनके घर में तो खुद के ही झगड़ा है, वो चर्च में क्या सीखते हैं। मेरी वजह से किसकी निंदा हो रही है? परमेश्वर की। और यदि परमेश्वर की मेरी वजह से निंदा हो रही है तो मेरा जीवन व्यर्थ है, हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की निकटता में बने रहें और आखिर में हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाएं। और इसलिए क्योंकि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम क्या सोच के भेजते हैं? मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा एक दिन इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा एक दिन जज बनेगा, ऊंची ऊंची पोस्टों पे जाएगा, हालेलुया। हम सब सोचते हैं, ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता भी सोचता है कि मेरे बच्चे एक दिन मेरे साथ यहां पे होंगे स्वर्ग में, हालेलुया। वो जानता है कि मैंने शिक्षा पाने के लिए उनको कहां भेजा है? ये पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उस परीक्षा में पास होते हैं या हम पड़ोसियों की बातों में लग जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि विरोधी दूसरे विरोधी को नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, और शैतान भी ऐसा ही चाहता है कि हम भी आगे ना बढ़े। इसलिए हमारे घरों में हर रोज वो लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता है, वो द्वार के बाहर खड़ा रहता है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, हालेलुया। ये वचनों में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान जो है फाड़ खाने वाले सिंह के समान मुंह खोले रहता है। वो देखता है, वो चाहता है कि कब हम कमजोर पड़े और कब वो झपटा मारे, कब हमें गुस्से में कर दे, कब हमारे मुंह से गाली निकल जाए, कब हम लोगों की निंदा करना शुरू कर दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर की निकटता में बने रहना है। और जब परमेश्वर की निकटता में हम बने रहेंगे तो ये सब चीजें हमारा जीवन में नहीं होंगी। तो वचन कहता है कि जब जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया। वचन कहता है कि अपने आप को क्या करना है? दीन करना है, नम्र करना है परमेश्वर के आगे। क्योंकि हम परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें पहले कोई नहीं जानता था। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है उस दिन से लोग हमें यीशु मसीह के नाम से जानना शुरू किए, हालेलुया। क्योंकि हमारी पहचान किससे है? परमेश्वर से। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? मुझे नहीं पता झाऊ को किस ने देखा है, लेकिन वो एक घास के समान होता है, ज्यादा बड़ा उसका वो होता नहीं है, घास के समान ही होता है। लेकिन उसका क्या होता है, जो गर्दन होती है ना, ऐसे झुकी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम ऐसे ही अपना सिर को झुकाए रखने को परमेश्वर का दिन कहते हो, उपवास कहते हो? या अपने नीचे टाट बिछाए रखना, या अपने आप को बैरागियों की तरह, अपने आप को एक बेचारे की तरह बना के रखना, उसी को तुम उपवास कहते हो? परमेश्वर कहता उस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता, हालेलुया। सो आज से हमने ये बातों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या कह रहा है आगे के वचन में?
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई बंधन में है तो उसका बंधन छुड़ा लो। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि तुमने उसका बंधन छुड़ाया तो जो तुमने उसको छुड़ाया उसका बंधन, तुम अपना बंधन उसके गले में डाल दो। बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस बंधन को टुकड़े टुकड़े कर दो। यदि तुमने किसी को आजाद करवा लिया है तो उसको बिल्कुल आजाद कर दो अपनी साइड से भी। मान लो यदि तुमने किसी का पैसा देके किसी को आजाद करवा दिया, कर्ज मुक्त करवा दिया, तो भूल जाओ उस पैसे को और उसको बोल दो भाई तुम आज से आजाद है। हालेलुया। भूल जाओ उस बात को यदि किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है, क्योंकि हम यदि उन्हीं बातों को याद रखेंगे तो हमारे मन में बहुत सी बातें आएंगी। लेकिन जब हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको भूल जाएंगे, तो हमारे मन में कोई भी बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमने छोड़ ही दिया दिमाग से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको क्या करना, आजाद करना है, वो टुकड़े टुकड़े कर देना उसे जुए को। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। हालेलुया। यदि हम किसी भूखे को देख रहे हैं और हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें उसको खाना खिलाना चाहिए। हालेलुया। ये वचन कह रहा है। और यदि किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा देखना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना। अभी जाति भाई कौन है? हम सब। हालेलुया। जितने यहाँ पे परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, जितने परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वो सब कौन है? जाति भाई। हालेलुया। अब मैं अपने आप को आप लोगों से छिपाऊंगा तो परमेश्वर तो मुझे जानता है, मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, कहां रह रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, मेरा जीवन कैसा है। यदि मैं आप लोगों से छुपा भी रखूंगा तो परमेश्वर मेरा देखता है। हालेलुया। हर एक को देखता है पर्सनली। यहाँ पे हम जितने लोग हैं, जब हम प्रार्थना में लगेंगे तो पर्सनली परमेश्वर एक एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार परमेश्वर की आंखें, वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें नित्य हमारे ऊपर लगी रहती हैं। 8 वचन में लिखा है, जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, जब हम किसी से अपने आप को ना छिपाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को तभी छिपाते हैं जब हमारे अंदर कोई दोष होता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है तो हमें छिपाने की क्या जरूरत है? हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है जब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम उसी बात को छुपाते हैं जो अब हमें लगता है कि ये गलत है। इसलिए हमें उन बातों को जब हम छोड़ देते हैं तो वचन कहता है तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अब सुबह का प्रकाश हम सब लोग देखते हैं। जब हम ऐसी बातों को करेंगे जो परमेश्वर की बातें हैं, जैसे हम भूखों को खाना खिलाते, किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उनको कपड़ा देते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बातें धीरे धीरे वहाँ पे एक मनुष्य है, वो तो बहुत परमेश्वर को मानने वाला है, वो कोई आता है तो उसकी मदद कर देता है, कोई किसी को जरूरत होती है तो उसकी मदद कर देता है। तो इन बातों की क्या होता है? वो फैलती जाती है, बातें प्रसिद्धि होती जाती है। वो किस लिए होती है? वो हमारे अनुसार नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हमें उन बातों के लिए हमें तैयार कर रहा है, इसलिए वो बातें होती हैं। और वो हमारी नहीं, परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर का नाम उधर ऊंचा होता है। और यदि हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है तो हमसे धन्य कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए ही तो ये पृथ्वी के ऊपर हैं। यदि एक भी आत्मा आपके आस पड़ोस में बिना वचन के चली जाती है तो याद रखना, परमेश्वर उसका लेखा जरूर लेगा, आपसे पूछेगा। आपको वहां पे भेजा था, कोई आया नहीं आया और उसकी बात नहीं है, आप उस जगह में थे, आप वचन क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों आपने वो काम को नहीं किया जो मैंने तुम्हें सौंपा था? हालेलुया।
तो तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। जब हम परमेश्वर के करीब होंगे, परमेश्वर के निकट होंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के करीब होता है, यदि हमारा कोई बच्चा हमारे सबसे करीब है, मान लो हमारे पास 2 बच्चे हैं और एक बच्चा थोड़ा सा अलग है और दूसरा हमारे बहुत करीब है, हमारी बातों को मानता है, जब हम बोलेंगे वो बातों को मानेगा, जब हम बोलेंगे ये काम कर दे तो वो काम को कर देगा, तो जब वो हमें बोलेगा तो हम भी उसकी बातों को मानेंगे। हालेलुया। मानेंगे कि नहीं? तो परमेश्वर भी, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो हमारी बातों को मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है, तब क्या होगा? परमेश्वर का, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो जब हम इन बातों को छोड़ देंगे तो परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर बोलेगा मैं यहां हूं, और हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत मिलता जाएगा। हमें परमेश्वर मार्ग दिखाएगा। जब हमें कुछ नहीं दिखेगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, प्रभु मैं यहां से किस साइड जाऊं, प्रभु मैं क्या करूं, तो परमेश्वर हमें बताएगा, हमें बुद्धि देगा, इधर जाने से ये काम सही होगा, हमें ज्ञान देगा। कब देगा? जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, हम अंधेर करना छोड़ देंगे, उंगली उठाना। उंगली उठाने का मतलब है दूसरों की बातों को जाहिर करना। वो बातें हमें कब दिखाई देंगी? जब हम परमेश्वर के करीब नहीं होंगे। जब परमेश्वर के करीब होंगे तो हमें किसी की बुराई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम तो सबके भाई हैं, सबके करीबी हैं। हम ये बातें किसकी बताते हैं? जब हम किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, बैर रखते हैं, विरोध रखते हैं, डर रखते हैं, तभी हमें किसी की बुराइयां नजर आती हैं। जब हम सबको अपना मानेंगे तो हमारे अंदर ये बातें नहीं आएंगी। तो वचन कहता है कि जब तू ये बातें करना छोड़ देगा तो परमेश्वर क्या करेगा? तुझे उत्तर देगा। तू पुकारेगा और वो तुझे उत्तर देगा। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमारे रास्ते को जो बंद हो गए होंगे, जो हमें नहीं दिख रहे, उन रास्तों को परमेश्वर खोल देगा। आगे वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, जब हम परमेश्वर के पास होते हैं, तो वचन कहता है कि तुम हष्ट पुष्ट होंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घराना सब भले चंगे होंगे, और तू क्या होगा? पथों को सुधारने वाला होगा, और तू उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने आज से जो उपवास रखना है, वो उपवास किस प्रकार का होना चाहिए? हमारा उपवास होना चाहिए गुप्त का उपवास। जब हम उपवास रखें तो हमारे मुंह में उदासी नहीं होनी चाहिए। जब हम उपवास रखें तो हमारे मुंह में बातें कम होनी चाहिए। जब हम उपवास रखें तो परमेश्वर के निकट प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, क्योंकि जब हम वचन और प्रार्थना का जीवन होगा तो हम प्रार्थना में, उपवास में, दोनों में बने रहेंगे। लेकिन यदि हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं होगा, हम उपवास रखेंगे, तो हम उपवास नहीं, फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग का मतलब अपने डाइटिंग। हालेलुया। सो आज से हमने डाइटिंग को छोड़ के फास्टिंग शुरू करनी है, उपवास शुरू करना है। जब भी हम उपवास रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास रखो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उपवास रखें। जब उन्होंने उपवास रखा तो हमें भी उपवास रखना है, क्योंकि हमारा जीवन कई
दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो हम प्रार्थना करते नहीं निकलती। वचन कहता है वो ढीठ होती है, तो वो कैसे निकलती हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो उपवास और प्रार्थना से निकलेंगी। तो आज से हमने एक निर्णय लेना है कि जब हम उपवास करते हैं तो कैसा उपवास होना चाहिए? एक परमेश्वर का करीब रहने का, परमेश्वर की निकटता का, क्योंकि उस उपवास के समय में शैतान हमें भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन कब? ऐसे हमें भटकाएगा नहीं है। हम भूखे रह रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है। तुम भूखे रहो, तुम सो जाओ, तुम जागते रहो, तुम इधर उधर की बातें करो, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से उसको फर्क पड़ता है कि तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो, तुम वचनों में बढ़ रहे हो, परमेश्वर की निकटता में बढ़ रहे हो, क्योंकि आग के करीब कोई कीट पतंगा नहीं आता और परमेश्वर एक आग है। हालेलुया। और जब हम वो परमेश्वर के पास बैठेंगे तो वो आग हमें कोई भी हानि नहीं होने देगी, लेकिन मन में शैतान जरूर विचार डालेगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित महान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। प्रभु तेरा कलाम के लिए खुदावंद परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता एक एक को तू छू लेना खुदावंद प्रभु। जो प्रभु आपने वचनों में उपवास के लिए बातें बताई खुदावंद, हमारा जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते खुदावंद। जब हम उपवास रखें प्रभु तो हम कभी भी भटकने ना पाए पिता, और हमेशा आपकी नजदीकी में रहे पिता परमेश्वर, हमेशा आपके वचनों में बने रहे प्रभु, हमेशा आपकी बातें हमारे दिमाग में हमें स्मरण रहे, ताकि हम भूल में ना पड़े, क्योंकि प्रभु हम आपके पास रहना चाहते हैं। जब तक ये संसार में है प्रभु, हम आपकी करीबी, आपकी निकटता और आपका प्रेम को चाहते खुदावंद। एक एक के साथ रहना पिता, दया करना खुदावंद प्रभु। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सब में एक नयापन देना, दया करना खुदावंद। एक एक के ऊपर तेरी आशीष हो। सारी आदर में आपको देते, मसीह के नाम से मांगते।